हमें लगा हिंदुस्तान में, हमें लगा कि नफरत, डर और हिंसा का माहौल बीजेपी के लोगों ने बना दिया है। और हमने बहुत कोशिश की, जो जनता की आवाज थी, चाहे वो किसानों की आवाज हो, मजदूरों की आवाज हो, छोटे व्यापारियों की आवाज हो, हमने पहले उसको लोकसभा में, राज्यसभा में उठाने की कोशिश की। किसानों के 3 काले कानून आए, उसके बारे में हमने बात करने की कोशिश की विधानसभा में, सॉरी लोकसभा में। उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी लागू की थी, आपको याद होगा, सबको याद है। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट उन्होंने रद्द कर दिया। और आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछो, आज मैं उनके साथ चल रहा था, उनके सारे के सारे बिजनेस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लाखों बिजनेस हिंदुस्तान में बंद हो गए। और जो बचे, गलत जीएसटी लागू करके, 5 अलग अलग जीएसटी, 28% तक टैक्स लागू करके उन्होंने जो बच गए थे उनको भी उड़ा दिया। आज नहीं, देखिए, पार्लियामेंट में हमने बात उठाने की कोशिश की, और जब भी हम पार्लियामेंट में बात उठाते थे, जैसे ही हमने बात उठाई, मैं आपको दिखाता हूं क्या होता था, ऐसे माइक ऑफ हो जाता था। तो लोकसभा जो जनता की आवाज उठाने का सेंटर है, एक तरीका है, वहां तो माइक ऑफ कर दी। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी, और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। ये यात्रा हमने नफरत, हिंसा, डर के खिलाफ शुरू की। देखिए, हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, हिंसा का देश नहीं है। सच बताऊं तो हिंसा और नफरत जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। डर होता है, जिसके दिल में डर होता है वो हिंसा करता है, वो नफरत फैलाता है। जिसके दिल में डर नहीं होता है वो हिंसा और नफरत नहीं फैला सकता, उसके दिल में होती नहीं है। मेरा कहना है, जो हिंसा होती है वो डर का एक रूप होता है, जो नफरत होती है वो डर का एक रूप होता है। और जो बीजेपी की सरकारें होती हैं वो जानबूझकर डर फैलाती हैं। आप पूछोगे किसके दिल में डर, मैं बताता हूं। आप किसी भी किसान से बात करो और उससे पूछो, भाई बताओ, तुम्हें कांग्रेस सरकार के समय डर लगता है या बीजेपी की सरकार के समय डर लगता है? सब के सब आपको कहेंगे डर हमें बीजेपी की सरकार के टाइम लगता है। फिर पूछो क्यों, और कहेंगे देखिए, बीजेपी की जो सरकार होती है वो किसान की मदद और किसान की रक्षा नहीं करती है। खेती आसान काम नहीं होता है। किसी ने मुझे कहा, ओ आप 2000 किलोमीटर चल लिए, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। हिंदुस्तान का किसान 2000 नहीं, अपनी जिंदगी में 30-40 हजार किलोमीटर चलता है। आगे पीछे खेत में
सही बात नहीं? इन्हीं सड़कों पे चलता है, तो असली काम वो करता है। अब उसको क्या जरूरत होती है? उसको फर्टिलाइजर, बीज, बीमा, इन चीजों की जरूरत होती है। उसको सही बीज नहीं मिलता, फर्टिलाइजर के दाम दुगने हो जाते हैं, 4 गुना। पोटाश का क्या दाम है? 2200। पहले क्या होता था? 400। तो सबसे पहले ये किसान के दिल में डर भर देते हैं। 24 घंटा काम करता है, 4 बजे सुबह उठता है, आधी रोटी खाता है, और फिर जब उसका समय आता है, चाहे गेहूं हो, सोया हो, केला हो, बेचने का समय आता है, तो दिल्ली में बीजेपी के लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी बदल देंगे और दाम को गिरा देंगे। तो पूरी की पूरी मेहनत 2-3 दिन में गायब हो जाती है। एमएसपी नहीं दिलवाएंगे। और अगर किसी किसान का खेत बर्बाद हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बीमा का पैसा मध्य प्रदेश में उसको नहीं मिल सकता। ऐसे किसान के दिल में ये डर पैदा करते हैं। युवाओं के दिल में डर कैसे पैदा करते हैं? युवाओं को क्या चाहिए होता है? युवा क्या चाहता है? रोजगार। अब रोजगार देता कौन है? ये जो प्रधानमंत्री जी के 2-3 मित्र हैं, ये रोजगार नहीं देते देश को। ये ज्यादा से ज्यादा 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं, अगर पूरा मिला दो। रोजगार कौन देता है? रोजगार छोटा व्यापारी देता है। सही? सिर हिला रहे हो? सही। रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाता है, जो हिंदुस्तान में लाखों हैं। कोई 300 लोगों को रोजगार देता है, कोई 500 को, कोई 2000 को, कोई 10,000 को। छोटे छोटे मिडिल साइज बिजनेस, जैसे यहां पे दुकानें हैं, इन दुकानों में लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसी लाखों करोड़ों दुकानें हैं हिंदुस्तान में, ये रोजगार देते हैं। रोजगार पब्लिक सेक्टर से मिलता है। BHEL जैसी कंपनी, हिंदुस्तान रेलवेज, सेना, CRPF, BSF, और प्राइवेट सेक्टर में जो छोटी और मिडिल साइज कंपनी है उधर। अब इन्होंने क्या किया? युवाओं को डराने के लिए सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी, GST लागू की, और जो रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी उसको उड़ा दिया। तो आज हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, खत्म। मध्य प्रदेश में आप कुछ भी कर लो, यहां पे युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। जैसे ये खड़े हैं, अगर हमने इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, ये खड़े नहीं हो पाएंगे, खत्म कहानी। जो करना है कर लो। वो हिंदुस्तान का स्मॉल और मीडियम सेक्टर है, उसके साथ नरेंद्र मोदी जी ने वो किया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।